आचार्य श्री स्वयंभव सूरी विहार करते हैं। उस समय उनको एक लड़का मिलता है। उस लड़के के साथ बातचीत करके आचार्य स्वयंभव सूरी को पता चलता है कि ये मेरा ही पुत्र है। वो उस लड़के को नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। वह उसको कहते हैं कि मैं तेरे पिताजी को जानता हूँ, मेरे साथ चलो, मैं उनके साथ आपको मिलवाता हूँ। आप भी अपने पिताजी के जैसी दीक्षा ले लीजिए। मनक ने आचार्य स्वयंभव सूरी के पास दीक्षा ली। वे विहार करते चंपापुरी आते हैं। वहाँ आचार्य स्वयंभव सूरी को पता चलता है कि उनके पुत्र का आयुष्य 6 महीने का है। अपना पुत्र 6 महीने में ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना करे और सद्गति को प्राप्त करे। इसलिए आचार्य स्वयंभव सूरी आगमों में से 10वें कालिक सूत्र की रचना करते हैं। दया के महासागर स्वयंभव सूरी जी ने मणक मुनि को वह ग्रंथ अच्छी तरह से पढ़ाया। इसके परिणाम स्वरूप वे बाल मुनि अत्यंत ही अप्रमत्त भाव से संयम धर्म की आराधना साधना करने लगे। जागृति पूर्वक मणक मुनि ने 6 मास व्यतीत किए और एक दिन अत्यंत ही समाधि पूर्वक बाल मुनि ने अपना देह छोड़ दिया। काल धर्म प्राप्त कर वे बाल मुनि देवलोक में उत्पन्न हुए। यद्यपि जैन मुनि को किसी के मरण का किसी प्रकार का शोक नहीं होता है, फिर भी मनक मुनि के काल धर्म के बाद 14 पूर्वधर स्वयंभव सूरी जी महाराज साहब की आंखों में से आंसू आ गए। यह दृश्य देख उनके शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछ ही लिया, प्रभु आप तो निर्मोही हो, फिर आपको यह मोह कैसे? आचार्य भगवंत ने कहा, मनक के साथ मेरा पिता पुत्र का संबंध था और इसी पुत्र मोह के कारण मेरी आंखों में से आंसू आ गए। इतना कहकर आचार्य भगवंत ने मनक के जीवन का सारा पूर्व वृत्तांत कह सुनाया। उसी समय यशोभद्र सूरी जी ने कहा, भगवान आपने यह अपत्य संबंध हमसे छिपाकर क्यों रखा? यदि आप पहले ही संकेत कर देते तो आपकी तरह आचार्य पुत्र की भी सेवा शुश्रूषा करते। आचार्य भगवंत ने कहा, मैंने उसके हित के लिए यह बात सबसे छिपा कर रखी थी। तपस्वी मुनियों की व्यावच आदि से उसे जो कर्म निर्जरा का लाभ मिला, यह तभी संभव हो सका जब तुम उनके और मेरे संबंध से अज्ञात रहे। तत्पश्चात आचार्य भगवंत ने कहा, मैंने उसके उद्धार के लिए पूर्वों के सार रूप इस 10वें कालिक की रचना की है। अब मुख्य उद्देश्य समाप्त हो चुका है, अतः मैं चाहता हूँ कि उन अध्ययनों को संवृत्त कर यथास्थान स्थापित कर दूं। यशोभद्र सूरी जी आदि मुनियों ने यह बात संघ को कही। संघ ने निवेदन करते हुए कहा, मनक के हित के लिए बनाया हुआ ग्रंथ समस्त जगत के उपकार का निमित्त बना रहे, क्योंकि भविष्य में प्राणी अल्प बुद्धि वाले होंगे। मनक की तरह वे जीव भी इस ग्रंथ से कृतार्थ बन सकेंगे, अतः आप इसका संवरण ना करें। स्वयंभव सूरी जी महाराज साहब ने संघ की भावना का सम्मान किया और 10वें कालिक ग्रंथ को वैसा ही बनाए रखा।